ओ माय गॉड दोस्तों, बेंजामिन सेस्को इज कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसने 15वीं पोजीशन में फिनिश किया था लास्ट सीजन। जब यूरोपा लीग में वो फाइनल हारे थे और उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं मिला था, तब मेरे साथ हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बोला था कि भाई कंप्लीट ठन ठन गोपाल हो चुका है यहाँ पे, एवरीथिंग इज कंप्लीट। बट उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड आती है, इनियोस चेकबुक लेकर आते हैं, मैचिस कुनिया को साइन करते हैं, ब्रायन एम्ब्यूमो को साइन करते हैं, और बोलते हैं भाई मुझे नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, आई वांट बेंजामिन सेस्को, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूज पोटेंशियल्स इन फॉर्म ऑफ स्ट्राइकर, आई वांट इट। बेंजामिन सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इमिनेंट, हियर वी गो, होने वाला है 1-2 दिन में। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्टिल वेरी बिग क्लब इन इंग्लैंड, क्योंकि भाई उन्होंने न्यूकासल यूनाइटेड को रिजेक्ट करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आया है, जो कि 15वीं पोजीशन में लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, रेलिकेट होते होते बच गए थे। और रूबन अमोरिम इंटरव्यू में ये भी बोला था कि भाई रेलिकेट हो जाएंगे तो इट इज़ गुड फॉर द क्लब, दे विल नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। ऐसी बात चल रही थी लास्ट सीजन को, और वहाँ पे आप चैंपियंस लीग फुटबॉल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अपने हिस्ट्री, अपने ग्लोबल स्टेज को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑब्वियसली ए बिग क्लब, हु सेज नो। बट आप फिर ये पूछते हो कि भाई बेंजामिन सेस्को और रास्मस हॉलैंड दोनों यंग है, बट रास्मस हॉलैंड भी उतना ही ह्यूज पोटेंशियल था एक टाइम पे, तो वाई ही डिडंट सक्सीड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कभी कभी हमको जब उसको देखते हैं तब हम कहते हैं कि भाई ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, जब वो गोल्स मारता है तब हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर, बट ये वो एक गेम में करता है, उसके बाद 10 गेम नहीं करता है वो, उसके बाद फिर से एक गेम में करता है, 20 गेम नहीं करता है। दैट इज रास्मस हॉलैंड फॉर यू। और मुझे ये लगता है कि रास्मस हॉलैंड सक्सीड नहीं हो पाए, उसका एक कारण ये भी है कि जब एट द टाइम ही केम टू यूनाइटेड, उसके पास उतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे जितने बेंजामिन सेस्को के पास होंगे। बेंजामिन सेस्को हैज़ गोट, उसके पीछे ब्रायन एम्ब्यूमो जिसने लास्ट सीजन अच्छा खेला था, गोल्स मारे थे, मैथियस कुनिया जो कि पिछले 2 साल से अच्छा खेलते आ रहा है प्रीमियर लीग में, एक्सपीरियंस प्लेयर दोनों, विथ ब्रूनो फर्नांडिस इन द डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल विथ कास्मीरियो और उगार्टे। जब रास्मस हॉलैंड आया था तब उसके पास एक साइड पे गर्नाचो था, दूसरी साइड में अमर डिएलो था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि भाई आप इतने इनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल रहे हो, प्लस यू हैव टू एडॉप्ट इन द प्रीमियर लीग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेंट टू प्रीमियर लीग, उसके पास बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स थे जिसने रोनाल्डो को हेल्प किया था टू एडॉप्ट इन द प्रीमियर लीग। इफ़ यू आर एडॉप्टिंग, यू नीड अ ग्रेट टीम जो आपको पुश करते हैं टू एडॉप्ट। अब अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टाइम का प्लेयर 2023-24 के यूनाइटेड में आया होता तो क्या वो सक्सीड करता? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट से नो, ही कुड, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगर हम बात करते हैं बेंजामिन सेस्को के बारे में, व्हाट ब्रिंग बेंजामिन सेस्को टू योर टीम, बेंजामिन सेस्को लाता क्या है? क्यों भाई प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बेंजामिन सेस्को को क्यों खरीदा? ही इज, और भाई बातचीत तो ओली वॉटकिंस के साथ भी चल रही थी, और ओली वॉटकिंस, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सीजन में ओली वॉटकिंस वुड हैव नेटेड मोर गोल्स देन बेंजामिन सेस्को, पहले सीजन की बात है, फर्स्ट सीजन में। और ये होता क्योंकि भाई प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग कैपेबिलिटीज, गोल स्कोरिंग एबिलिटीज, और एज ए स्ट्राइकर आई थिंक एट करंट टाइम बेंजामिन सेस्को से ज़्यादा एडप्टेड है ओली वॉटकिंस। आई एम टेलिंग इन द करंट पीरियड टाइम, नॉट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये नहीं सोचा, क्योंकि भाई एज फैक्टर भी काम करते, 30 साल का होने वाला है ओली वॉटकिंस, ऑलरेडी हो चुका है। अब मैक्सिमम 3 से 4 साल तक आपको ओली वॉटकिंस वुड हैव प्रोवाइडेड अ वेरी बिग नंबर इन प्रीमियर लीग। उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आप बेंजामिन सेस्को को लेना चाहते हैं तो आपको 120-130 मिलियन यूरोस के नीचे कोई देता नहीं पेमेंट। अभी भी 80-90 मिलियन यूरोस में बात चल रही है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड गई है एक वेरी यंग ह्यूज पोटेंशियल स्ट्राइकर के पीछे। और ऐसा नहीं है कि भाई बेंजामिन सेस्को इज प्रोवाइडिंग यू वेरी ग्रेट नंबर, बेंजामिन सेस्को आपको अच्छे नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है एट दैट टाइम। उसने लास्ट सीजन में 13 गोल्स मारे थे। इज दैट अ गुड नंबर फॉर अ स्ट्राइकर? एब्सोल्युटली नॉट। बट व्हाट ब्रिंग्स बेंजामिन सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्यों बावरी हो चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड बेंजामिन सेस्को के लिए? क्यों बावरी हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बेंजामिन सेस्को के लिए? दैट ब्रिंग्स यू मी दैट पॉइंट कि भाई बेंजामिन सेस्को की प्रोफाइल क्या है, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम।
आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो गोल मारता है कि नहीं देखता है, मारता है कि नहीं मारता है, आपको ये देखना है कि आपके प्लेयर्स के साथ बंदा कैसे फिट होता है। ब्रायन एम्ब्यूमो, मार्टिस कुन्या के साथ बंदा कैसे फिट होता है, जर्जे के साथ बंदा कैसे फिट होता है, आपके ब्रूनो फर्नांडिस के साथ बंदा कैसे फिट होता है। दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको देखते हैं, जो आपको गोल स्कोरिंग फैक्टर भी देखना है, बट उसके साथ आपको टीम केमिस्ट्री भी देखनी है। एंड आई थिंक ब्रायन एम्ब्यूमो और मैथियस कुन्या के साथ बेंजामिन सेस्को इज अ प्रोफाइल दैट इज वेरी इमिनेंट, दैट इज वेरी लाइक अ कैंडल, पिघल जाएगी, और लाइक अ बटर इन द पेन। इट इज वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। बेंजामिन सेस्को क्या लाता है? बेंजामिन सेस्को इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की की तरह है या फिर अर्लिंग हालैंड की तरह है। ही इज नॉट दैट प्लेयर। Benjamin Sesko is a type of Luis Suarez player. Benjamin Sesko is a type of Roberto Firmino. He is that type of player जो कि आपको डीप आता है, प्ले मेकिंग करता है, हेल्प्स टू बिल्ड द गेम, हेल्प्स टू बिल्ड द प्ले, और फिर डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल में भी हेल्प करता है बहुत टाइप्स। ही यूज टू ड्रिबल, ही इज़ अ वेरी गुड ड्रिबलर ऑल्सो, जो कि आपको हेल्प करता है टू ड्रिबल। ही इज हेल्प्स टू कैरी द बॉल। ही सीज दैट विजन, वो बंदा विजन भी देखता है। ही वेरी गुड पासर, ही ऑलवेज क्रिएट 1.23 थ्रू बॉल्स पर 90 या फिर ऐसा कोई स्टैट है उसका। क्रॉसेस में भी बंदा टॉप नॉच है। एंड ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो कि बॉक्स में खड़ा रहकर कैंप करेगा। ही इज़ नॉट दैट प्लेयर जो कि बॉक्स में खड़ा रहकर इंतजार करेगा कि आई वॉन्ट बॉल इन माई फिट एट द बॉक्स, और इन द बॉक्स उसकी कैपेबिलिटीज आर वेरी डेंजरस। Means not in the sense of scoring goals. He is dangerous means he still needs to adapt. In the box, he is not that very good. But when you have Matheus Cunha and Bryan Mbeumo in your team, आपके पास जब ये दोनों तगड़े जवान आपके साथ है, तो आपको फिर सभी क्वालिटीज नहीं चाहिए स्ट्राइकर के अंदर। क्यों? क्योंकि Matheus Cunha also give you the protection of scoring goals, and Bryan Mbeumo also give you potential promise कि भाई वो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा दैट टाइप ऑफ असिस्ट, दैट टाइप ऑफ पासेस जहाँ पे आपको GNA आपका बढ़ेगा, एंड यू विल ऑलवेज हैव क्लियर चांस टू स्कोर गोल्स। और आपके पास जब बेंजामिन सेस्को और माथियस कुन्या टाइप के प्लेयर है जो कि नीड अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम टू स्कोर गोल्स, यू आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। एंड इट इज़ इमिनेंट कि भाई 15वीं पोजीशन से आप 8th 7th और टॉप 6 भी फिनिश कर सकते हो विद दिस स्क्वाड। क्योंकि भाई अभी भी कार्लोस बालेबा की बात चल रही है, अभी भी जिनेलुइजी डोनारुमा की बात चल रही है, अभी भी ट्रांसफर विंडो खत्म नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक कि भाई बेंजामिन सेस्को के बाद कोई खरीदेगा नहीं, बट बेंजामिन सेस्को इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बाय प्रीमियर लीग डिफेंडर्स। और मेरे हिसाब से बेंजामिन सेस्को इज गोइंग टू बी अ टॉप नॉच स्ट्राइकर इन द नेक्स्ट 5 years। और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज सब लोग कह रहे हैं कि भाई प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों जा रहे हैं। एंटनी को देखो, मार्कस राशफोर्ड को देखो, ये सब प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर निकल कर खुश हो रहे हैं, जो कि पिछले कई साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में फंस गए थे। दे ऑल आर सर्वाइविंग, कमिंग आउट ऑफ द क्लब। तो भाई प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इट इज़ न्यू क्लब नाउ, रूबन आमोरीम का क्लब है। एंड आई थिंक सभी तरह से इट इज़ कि भाई दोनों तरफ से बात होगी। कोई आपके बारे में अच्छा बोलेगा तो कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा, बट ग्लोबल लेवल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पहचान है, इट इज़ जस्ट इनफ कि भाई प्लेयर्स आर जस्ट अट्रैक्टेड टू मूव टू योर क्लब इवन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग यूरोपियन फुटबॉल। आपकी ग्लोबल रीच ही इतनी है, और आपने रेवेन्यू भी इतना कमाई, आपको PNL की भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई सीनारियो नहीं है। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग ऑन एट अ वेरी हाई लेवल, एंड इफ दे कीप्स ऑन इम्प्रूविंग देयर स्क्वाड लाइक दिस वे, अगर वो कार्लोस बालेबा को ला लेते हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 100 मिलियन यूरोस लगेंगे और मैक्सिमम 90 मिलियन यूरोस में, क्योंकि भाई ब्राइटन विल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड इन दिस ट्रांसफर, कार्लोस बालेबा वाले ट्रांसफर, क्योंकि भाई दे वांट बालेबा टू स्टे इन दिस सीजन विद देम, नेक्स्ट सीजन ही विल लेट गो देम, बट आई डोंट थिंक कार्लोस बालेबा विल कॉस्ट देम लेस देन 90 मिलियन यूरोस, 90-100 मिलियन यूरोस लगेंगे। तो अगर वो भी स्ट्रॉन्ग हैंड प्ले कर लेते हैं यूनाइटेड, और अगर भगवान ना करे जिनेलुइजी डोनारुमा
प्रीमियर लीग क्या, प्रीमियर लीग कितने कितने में मिलती है? प्रीमियर लीग इज स्कैर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।